Hello everyone, welcome to learning session. This is Sandhya and today our topic for discussion is on opening account of various type of customer. Before moving on to our session, quickly discuss highlights of our course. As you seen on your screen, under this course, chapter wise question video, Hindi mix English will be there. Previous year question, mock test, mega mock test, complimentary e-PDF notes and recorded live classes will be provided to you. The timing of our classes in the morning from 7:15 to 8:15 for 1 hour. And these classes are available at Class Plus application. For attending these classes, you have to download the application. The link is given in the description box below, and thereafter you have to enroll yourself under the class. And my friends, do join our Telegram group. The link is given in the description box below. On daily basis, we are sharing an information that we think important from exam point of view. So do join that group. The link is given in the description box below. Find out the correct statement in relation to limited liability partnership. LLP, Limited Liability Partnership. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008 एक्ट के जरिए बनी. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अ हाइब्रिड कॉर्पोरेट फॉर्म एंटिटी कंबाइनिंग द फीचर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म एंड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज. Limited liability partnership is a body corporate and legal entity separate from its partner. No upper limit on the number of partner in case of LLP and all the above. So what is the correct answer for question 13? मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स के साथ रिलेटेड जितने भी आपके फैक्ट्स रहेंगे ना वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन 13. ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 13. ओके सो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहे हैं. एवरीवन इज सेइंग दैट इट्स ऑप्शन ई. सो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि LLPs बेसिकली हैं क्या. पार्टनरशिप आई होप सो आपको क्लियर हो गया हो. यहाँ पे पार्टनरशिप बेसिकली क्या रहता है, जैसे मान लो मोर देन 2 पर्सन या 2 पर्सन फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव दे कम टुगेदर टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव एंड बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. एंड उनका जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी वो एक पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग रहेंगी कि हमने जो भी प्रॉफिट रहेगा ये रेशो में शेयर करेंगे या कैपिटल ये रेशो में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. लॉसेस PSR रेशो रहती है उनकी, है ना, कि ये रेशो में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी ये रेशो में रहेगी. दैट इज नोन एज पार्टनरशिप. लेकिन वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी रहती हैं. क्या लिमिटेशंस कुछ फायदे हर एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ना, चाहे मैं कंपनीज की बात करूँ, चाहे मैं पार्टनरशिप की बात करूँ, चाहे मैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की बात करूँ, हर एक के अपने प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे. ठीक है. पार्टनरशिप की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि बेनिफिट क्या रहेगा, एक तो आप क्विकली डिसीजन ले पाओगे. ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल कम रहते हैं, आप क्विकली डिसीजन ले पाओगे. जो भी अपॉर्चुनिटी रहेगी उसको ग्रास्प कर पाओगे क्विकली. अगर मैं लिमिटेशन की यहाँ पे बात करूँ तो पार्टनरशिप के केस में जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन रहेगी दैट इज रिलेटिंग टू अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या रहेगा कि क्रेडिटर्स को पे करने के लिए ना पर्सनली भी लाइबल रहेंगे पार्टनर कि जितनी भी उनकी लाइबिलिटी है ना, अगर वो मीट ऑफ नहीं हो रही तो दे आर लाइबल पर्सनली. सो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो है ये आपका पार्टनरशिप में देखने को मिलेगी. ठीक है. एंड अगर मान लो एक पार्टनर ने यहाँ पे कोई एक्ट किया ना दैट इज बियॉन्ड द स्कोप और बियॉन्ड द पार, तो वो केस के लिए सारे पार्टनर क्या रहेंगे, लाइबल रहेंगे वो केस में. अभी यहाँ पे एक वर्ड आ गया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. पार्टनरशिप वर्ड इज क्लियर टू यू, लाइबिलिटी वर्ड इज क्लियर टू यू. लिमिटेड का मतलब क्या रहेगा, टू द एक्सटेंट जितना उन्होंने बोल दिया उतनी ही उनकी लाइबिलिटी रहेगी. तो दैट इज नोन एज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. तो ये जो है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये आपका इस्टेब्लिशमेंट इसकी कब है, यहाँ कौन से एक्ट के जरिए ये बना, 2008 का LLP एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूं, LLP इज अ हाइब्रिड कॉर्पोरेट फॉर्म एंटिटी कंबाइनिंग द फीचर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म एंड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज. तो ये जो आपका LLP है ना, LLP बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनी. कंपनी के मैंने आपको फीचर्स बताए ना कि ये फीचर्स रहते हैं कंपनी के, कि कंपनी की आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना, कॉमन सील, परपेचुअल एग्जिस्टेंस,
ये जो आपका LLP है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कुछ यहाँ पे पार्टनरशिप के फीचर्स रहेंगे, कुछ यहाँ पे कंपनीज एक्ट के फीचर रहेंगे। कंपनीज में मैंने आपको बोला था कि जो लाइबिलिटी रहती है शेयर होल्डर्स की, दैट इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स। जो उनकी अनपेड वैल्यू है उतनी ही उनकी लाइबिलिटी रहेगी, शेयर की जो भी उनकी अनपेड लाइबिलिटी है। लेकिन पार्टनरशिप के केस में दे आर लाइबल पर्सनली और दे आर ऑल्सो लाइबल पर्सनली। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यहाँ पे इनकी क्या रहती है, एक तो लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी एंड दिस इज अ फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। दिस इज अ हाइब्रिड कॉर्पोरेट एंटिटी। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी क्या होगी फिर यहाँ पे करेक्ट। ऑप्शन सी बेसिकली व्हाट, लिमिटेड लाइबिलिटी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर लाइक कंपनी। कंपनी के केस में भी तो मैंने आपको ये बोला था कि जो कंपनी है दैट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, एंड सेम इन केस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप दैट द फर्म इज डिफरेंट फ्रॉम देयर पार्टनर। ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन डी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, नो अपर लिमिट ऑन नंबर ऑफ पार्टनर। मिनिमम अगर आपने पार्टनरशिप के केस में मैंने आपको बताया ही कि अगर आपने पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है तो मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, 2 तो होने चाहिए, है ना। लेकिन इन केस अगर मैं यहाँ पे बात करूं LLP में, मैक्सिमम नंबर की, मिनिमम तो 2 तो रहेंगे ही, मैक्सिमम की कोई अपर लिमिट नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट, मैक्सिमम नंबर की कोई अपर लिमिट नहीं है इन केस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ LLP। ऑप्शन डी भी यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 13? दिस इज ऑप्शन ई, ऑल द अबव। ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 13। Then next is, which of the following statement is correct in relation to CSR? तो सबसे पहले तो अगर आपको CSR की फुल फॉर्म पता है, do comment in the comment section. CSR stands for what? अगर आपको CSR की फुल फॉर्म ध्यान में है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन क्विकली। CSR स्टैंड्स फॉर व्हाट, एंड उसके बाद हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे CSR के ऊपर। आपने बताना है करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू CSR। सबसे पहले आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा CSR की फुल फॉर्म, एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो करेक्ट स्टेटमेंट रहेंगी फ्रॉम CSR पॉइंट ऑफ व्यू। दैट CSR, ओके, तो यहाँ पे फुल फॉर्म ऑलरेडी गिवन ही है। CSR स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो व्हाट इज अ फुल फॉर्म फॉर CSR? CSR की फुल फॉर्म बेसिकली क्या है, इट्स अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है जो कंपनीज हैं या जो फर्म है या जो बिजनेस है, ये सोसाइटी के अंदर ही इन्होंने, है ना, फॉर्म किए। जो भी रिसोर्सेज रहेंगे, एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज ये यूज कर रहे हैं, तो ये अपनी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अगर हमने एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं तो उनको पे बैक भी करना है, ठीक है। सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करना है, एंड बेसिकली जो वीकर सेक्शन रहता है सोसाइटी का, उसकी अपग्रेडेशन के लिए ये जो CSR की तरफ एक्सपेंडिचर किया जाता है, ये जो बिग कंपनीज हैं, इंडिया में भी एग्जाम्पल्स हैं जो कंपनीज हैं जो CSR में क्या है, इन्वेस्टमेंट करती हैं। CSR की पहले तो आप फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा। CSR की फुल फॉर्म क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेम से ही इसका मीनिंग ड्राइव हो रहा है। जो भी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी इज नोन एज CSR। सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट इज डीलिंग विद CSR। कौन सा सेक्शन है आपका कंपनीज एक्ट का? 135, दैट इज बेसिकली डीलिंग विद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Every company having the specified net worth, turnover or net worth profit spend 2% of the average net profit of the previous 3-year financial year on CSR activity। तो यहाँ पे अगर मैं नेटवर्थ, पहले तो सबसे पहले आप बताइएगा यहाँ पे नेटवर्थ इज बेसिकली व्हाट? डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नेटवर्थ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? यहाँ पे एक वर्ड आया ना, नेटवर्थ। टर्नओवर तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो भी उनकी सेल्स रहेंगी, रेवेन्यू जनरेट किया थ्रू दी सेल्स। नेटवर्थ इज बेसिकली व्हाट? तो यहाँ पे कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में अगर आपको क्लियरिटी है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में और इजी रहेगा।
एंड नेटवर्थ मैंने AFB की क्लासेस में बहुत बारी डिस्कस करवाया है आपको कि नेटवर्थ बेसिकली क्या रहता है। तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप अभी भी रेगुलर बेसिस के ऊपर AFB की क्लासेस को फॉलो कर रहे हो तो नेटवर्थ आपको भी क्विकली पता होना चाहिए कि नेटवर्थ बेसिकली क्या है। आज के भी सेशन में मैंने डिस्कस किया था कि नेटवर्थ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट। तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं, नेटवर्थ इज बेसिकली व्हाट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व। कैपिटल एंड रिजर्व, ठीक है। आप बैलेंस शीट देखते हो ना, फर्म की बैलेंस शीट रहती है। फर्म की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड की जो आइटम है सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कैपिटल एंड उसके बाद रिजर्व। कैपिटल एंड रिजर्व का कॉम्बिनेशन ही आपका क्या कहलाता है, नेटवर्थ, ठीक है। तो एवरी कंपनी हैविंग ए स्पेसिफाइड नेटवर्थ और टर्नओवर और नेट प्रॉफिट स्पेंड 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, 3 सालों का जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 2% ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर फाइनेंशियल ईयर ऑन CSR एक्टिविटी। मतलब पिछले 3 साल जो रहेंगे इनका एवरेज निकाल लेना है। एवरेज का 2% उन्होंने स्पेंड करना है CSR एक्टिविटीज में। जैसे मान लो एजुकेशन के ऊपर उन्होंने कुछ खर्चा कर दिया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया, ठीक है। इस तरीके से वो जो है वो एक्सपेंडिचर किया जाएगा ये कंपनीज के द्वारा। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूं, CSR की फुल फॉर्म क्या है, दिस इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन डी ऑल दी अबव, आपसे करेक्ट ऑप्शन ही पूछा गया था। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 14? दिस इज ऑप्शन डी ऑल दी अबव। ऑल दी अबव विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 14। Now move on to next. A nomination should be made by the depositor or all the depositor in a prescribed format of Form DA for making nomination by the depositors, Form DA2 for cancellation of the said nomination to be made by the depositor, Form DA3 for variation of the said nomination to be made by the depositor, all the above. तो LRAB के सेशन में मैंने आपको नॉमिनेशन से रिलेटेड एक सेक्शन बताया था। Do comment in the comment section that the section relating with the nomination is what? नॉमिनेशन के साथ आपका कौन सा सेक्शन डील करता है? डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। Okay, everyone is saying that फॉर क्वेश्चन 15 इट्स ऑप्शन डी ऑल दी अबव। तो सबसे पहले आप सेक्शन बताइएगा, नॉमिनेशन के साथ आपका कौन सा सेक्शन डील करता है। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड रवि सर ने यहाँ पे ऑप्शन बोला है सेक्शन बोला है सेक्शन 45Z। सर अकेला Z यहाँ पे रहेगा 45Z। थोड़ा सा और इसको रेक्टिफाई कर दीजिए, अदरवाइज आप सही बोल रहे हो, बस थोड़ी सी यहाँ पे रेक्टिफिकेशन की यहाँ पे जरूरत है। तो किसी और को भी अगर ध्यान में है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, नॉमिनेशन के साथ आपके कौन से सेक्शन डील करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 45Z, रवि सर इज सेइंग दैट इट्स 45Z। सर जो 45Z है ना सेक्शन आपका, 45Z इज बेसिकली डीलिंग विद पेड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अगर मैं 45Z, अगर मैं यहाँ पे नॉमिनेशन के रिलेशन में बात करूं तो जो नॉमिनेशन के रिलेशन में आपके रहेंगे दैट इज बेसिकली 45ZA, 45ZC एंड 45ZE। ठीक है, 45ZF भी है। बेसिकली आपका 45ZA से लेके F तक जो सेक्शंस रहते हैं वो नॉमिनेशन के साथ डील करते हैं। एंड डिपॉजिट अकाउंट, सेफ कस्टडी आर्टिकल, लॉकर के केस में अगर मैं बात करूं तो ये आपके सेक्शन किसके साथ रिलेटेड हैं, दे आर रिलेटिंग विद नॉमिनेशन। ठीक है, तो ये केस में तो रवि सर ने अभी यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया है दैट 45ZA ZC, वेरी गुड सर। तो नॉमिनेशन के केस में आपके ये सेक्शंस रहेंगे। 45Z आपका पेड इंस्ट्रूमेंट के साथ रिलेटेड है। अभी व्हाट इज पेड इंस्ट्रूमेंट, तो आप वो सेशन जरूर काइंडली गो थ्रू कीजिएगा, मैंने वहां पे अच्छे से समझा रखा है कि पेड इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या रहता है।
तो अभी नॉमिनेशन के केस में आपने कुछ फॉर्म फिल करना है, अगर आपने किसी को अपना नॉमिनी चूज करना है, अगर कुछ चेंजेस करनी है, कैंसिलेशन करनी है नॉमिनेशन की, तो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म फिल करके दोगे। तो आपने बताना है कि कौन सा फॉर्म किसके साथ रिलेटेड है। फॉर्म DA इज रिलेटिंग विद व्हाट, फॉर मेकिंग नॉमिनेशन बाय द डिपॉजिटर। ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे करेक्ट है। जब भी आपने नॉमिनी को चूज करना है तो वो केस में जो फॉर्म फिल किया जाएगा दैट इज नोन एज फॉर्म DA। फॉर्म DA2 इज फॉर कैंसिलेशन ऑफ द सेड नॉमिनेशन टू बी मेड बाय द डिपॉजिटर। ऑप्शन बी भी क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी की अगर यहाँ पे मैं बात करूं, फॉर्म DA3 फॉर वेरिएशन ऑफ सेड नॉमिनेशन, मतलब अगर आपने कुछ चेंजेस करनी है, कुछ अल्टरेशन करनी है अपनी नॉमिनेशन में, देन जो फॉर्म फिल किया जाएगा दैट फॉर्म इज नोन एज फॉर्म DA3। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा फॉर क्वेश्चन 15, दिस इज ऑप्शन डी, ऑल द अबव। All the above will be the correct answer for question 15. एंड ये आप ध्यान में रखिएगा तीनों सेक्शन नॉमिनेशन के साथ। ZA आपका किसके साथ रिलेटेड था, डिपॉजिट अकाउंट। ZC आपका किसके साथ रिलेटेड, कस्टडी, सेफ कस्टडी आर्टिकल। एंड 45 ZE इज बेसिकली रिलेटिंग विद व्हाट, नॉमिनेशन इन केस ऑफ लोकर फैसिलिटी। ठीक है, सो ये सेक्शंस ध्यान में रखिएगा, दे आर रिलेटिंग विद द नॉमिनेशन। फॉर्म्स ध्यान में रखिएगा। सो फॉर क्वेश्चन 15 व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, दिस इज ऑप्शन डी, ऑल द अबव।